कल मैंने निवेदन किया जन्मपत्री के संपूर्ण दोष समाप्त हो जाते हैं जब भगवान महादेव की कृपा होती है। पूर्णिमा भगवान नारायण की है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ज़्यादा नहीं, 1 वर्ष के ही लिए आप हर पूर्णमासी के दिन भगवान सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा पंडित जी महाराज को बुला करके और आप सुन लीजिएगा। फिर देखिएगा यह साल आपका क्या अद्भुत होता है, क्या कमाल का होता है। सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा में पंजीरी, चरणोदक, दही का चरणामृत और इसमें दिया जला करके कथा को श्रवण करना, घंटा घड़ियाल बजाना और शंख बजाना और चवर के द्वारा भगवान की आरती करना, शंख में जल भर करके भगवान के ऊपर उसको घुमाना, ये पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा ये अपने आप में ज़्यादा प्रभावी होती हैं। इस दिन रात्रि को चंद्र भगवान को अर्घ दिया जाता है। इससे नारी वर्ग को सिर्फ सौंदर्य ही मिलता है ऐसा नहीं, उनके घर में हर प्रकार की समृद्धि होती है, संतान का जन्म होता है। यह इस पूर्णिमा की बहुत बड़ी अपने आप में महिमा है। देखिए सीधाम वृंदावन आप आते हैं, भागवत आप सुनते हैं, ब्रज गोपियों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करी। भगवान ने ना ये नहीं कहा कि हम अष्टमी को दर्शन देंगे, ना भगवान ने ये कहा कि हम पाँचों को दर्शन देंगे। इस पूर्णिमा की इतनी महिमा कृष्ण ने बढ़ाई और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवान पिता रात्रि सर्वोत्फल मूल्य का विक्षत तुम मनुष्यक्र योग माया उपासरता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सद पूर्णिमा की रात्रि को मैं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के तुम्हें दर्शन दे करके तुम्हें कृतार्थ करूँगा। तो आप समझ लीजिएगा कि पूर्णिमा अपने आप में कितनी बड़ी दिव्य है। पूर्णिमा की इतनी बड़ी महिमा है कि पूर्णिमा को युगाब्द तिथि कहते हैं। मैंने पूर्व में बोला है कि सतयुग अक्षय तृतीया को प्रकट होता है, त्रेता आंवला नवमी को जो गोपाष्टमी के दूसरे दिन आती है उस दिन प्रकट होता है, द्वापर अनंत चतुर्दशी जो भादों में पड़ती है, अनंत चौदस उस दिन द्वापर प्रकट होता है, और माघ के महीने में जो पूर्णिमा पड़ती है उस दिन कलयुग आरंभ होता है। तो पूर्णिमा का व्रत कलयुग के अपराधों को नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। इतनी बड़ी महिमा ये सब पूर्णमासी के व्रत की है। कल भी मैंने कुछ बातें करी थी, व्यासपीठ से भी करी। जन समुदाय ने बहुत बड़ी सराहना करी। अभी मैं सबके बीच में ही था, उन्होंने कहा महाराज जी जो आपकी एक एक जो टिप्स है और जो पूजा पाठ की है या व्रत त्यौहार की है बहुत आनंद देती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। देखिए भगवान ने कृपा करी है तो जीवन का यह आनंद तो बिल्कुल ले लीजिएगा। अपनी 3 चीज़ें भगवान को दे दो, तन मन और धन। भगवान ने भी राजा बलि से 3 ही तो चीज़ें मांगी थी। कहा था पदान तीर्ण मई चाध्या दाता ब्यानी को तो धना। यदि तुम अपना तन मन धन मुझे समर्पित कर दोगे तो हमेशा हमेशा के लिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी देहली पर मैं खड़ा रहूँगा। भगवान आ भी जाते हैं 4 महीने के बाद तो भी एक रूप से मेरे भगवान आज भी राजा बलि के पास ही रहते हैं। मैं आप सबको यह बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा। आज मैंने दीक्षा के समय में भी भक्तों से बड़ी प्रार्थनाएं करी हैं। आप संसार में जिनके बन रहे उनके बन रहे हो, लेकिन परमात्मा के बन करके आप जरूर रहिए। बहुत बड़ा समुदाय समय भी हमें टेलीविजन के माध्यम से सुन रहा है। कल से ही आप, कल की ये पूर्णिमा है, आप परसों की है, वीडियो में आप सुन लें। जब ये पूर्णिमा है तब से ही आप 1 वर्ष के लिए, कम से कम 1 वर्ष में तो 12 ही पूर्णिमा होती हैं, लेकिन 32 पूर्णिमा की जो कथा है वो भगवान शंकर ने भी अद्भुत रूप से सुनाई है। और इधर भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को वो अद्भुत रूप से उस कथा का श्रवण कराया। एक धनेश्वर नाम के ब्राह्मण के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। इस पूर्णिमा के व्रत के द्वारा कैसे संतान की प्राप्ति हुई। 16 वर्ष की उम्र में बच्चे की मृत्यु हो गई थी, तो इस पूर्णिमा के व्रत ने उस बच्चे को कैसे जिंदा कर दिया। ये तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर इस कथा को आप जरूर सुन लीजिएगा। आप खुश तो होंगे ही, आप ताली भी बजाएंगे, आप कहेंगे कि महाराज जी बहुत आनंद हो गया है। तो या कृतमदम सर्वम जगदेता चराचरम तस्मान कामय किंचित तत्पदाब्जम बिना प्रभु। ऐसे भगवान प्रभु, ऐसे परमात्मा जिनके लिए कहा गया है कि वह हमारी भक्ति से जब प्रसन्न होते हैं तो हमें वो सब कुछ लुटा देते हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देते। ये उनकी बहुत बड़ी महती कृपा है।